मतलब रिडक्शन फॉर्मूला का बेसिकली जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे 360 माइनस थीटा हो गया हमारे पास 360 प्लस थीटा, मतलब फिर से वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाना, 90 माइनस 90 प्लस, इसी के तरीके से यही रिडक्शन होता है। हालांकि हमने उसकी बात कर ली हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आज केवल जो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि और तो और रिडक्शन फार्मूला का थोड़ा इंट्रो देखेंगे, बाकी वो फार्मूला बेस्ड है, हमने पहले जो प्रीवियस जितने लेक्चर थे उसी में हमने उसको कवर करा दिया, ज़्यादा हम उस पर डीप पे नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, नए नए टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आपस फ्रेम होगी और हमें कैसे कैसे उसको डील करना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉरी फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन है ये जीपी में है, ठीक है। जीपी में कौन कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है। जीपी कंडीशन जनाब हमारे पास ये रहती है, अगर हमारे पास ए बी सी हो, ठीक है, और ये कहते हो हमारे पास कोई जीपी में, हालांकि वो जीपी में है, तो इसको कैसे ट्रैकल करते हैं हमारे पास कि जो बीच वाला होता है, जो मिड का पोर्शन होता है, इसका स्क्वायर बराबर होता है किसके, जो हमारे पास राइट और लेफ्ट में हमारे पास जो भी एलिमेंट पड़े होते हैं उनके सम की। तो ये बेसिकली जीपी की जनरल फॉर्म होती है। जीपी मतलब हमारे पास है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी की जगह हमारे पास ए की जगह साइन है, बी की जगह कॉस है, सी की जगह टेन है। तो ठीक है, अब बी की जगह हमारे पास जिस दिन कॉस बैठा है तो उसके लिए बी का स्क्वायर, यानी किसका सिंपल से किसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, कॉस का स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, ये ए और सी, यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा। जी साहब, आसानी से हमने इसको लगा दिया, ठीक है। लेकिन हमने कुछ ये जरूरी बात भी पढ़ी थी कि अगर जितना हो सके हम कितना करते हैं, सिंपलेस्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। सिंपलेस्ट करने का जनाब ये मतलब हुआ कि हम 10 को और सिंपल करके लिख सकते हैं हमारे पास साइन और कॉस थीटा, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ये हमने क्लास 10 से करना सीखा है, ठीक है। जिस दिन हम अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करने वाले, इस दिन सिंपलेस्ट रेशियो में बदल लिया, क्योंकि उसमें साइन और कॉस बदलने का ये तरीका रहता है कि चीज़ें आसानी से कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास आंसर जल्दी मिल जाता है, ठीक है। जिस दिन हमने कर लिया जनाब, उस दिन हमारे पास ये देखने को मिला कि जिस दिन मल्टीप्लाई में जाएगा, अभी कॉस थीटा इधर भेज दो, तो दुनिया वाले इसके अब स्क्वायर की जगह क्यूब देखेंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दे देंगे। इसके जो अभी जो इसके पहले क्वेश्चन इस तरीके के जो किया था उसमें भी यही था, ठीक है। अब हमारे पास जब इतनी कंडीशन लागू हो चुकी है, हमारे पास इन्फोर्स हो चुका है हमारे पास, तो अब हम ये देखेंगे हमारे पास इसको कैसे डील करेंगे हमारे पास, ठीक है ना, इस पूरे को। तो जाहिर सी बात है, इसको कॉस 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 में गिवन है, तो इसके पहले वाले में भी हमने सेम यही किया था, जो भी गिवन था फिर यहाँ से जो निकला था उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया था, यही तो किया हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ कॉस गिवन है हमारे पास, उसको हम किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास नया तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जहाँ से देखो यहाँ पे कॉस का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे कॉस का क्यूब लिखा हुआ है तब यहाँ पे साइन का स्क्वायर है। तो जिस दिन जनाब हमारे पास यहाँ पे कॉस का स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पे साइन की क्या वैल्यू आएगी, यही चीज़ तो आप समझने वाली बात है, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, तभी थोड़ा, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रफ हो गया हमारे चक्कर में, ठीक है। तो जिस दिन यहाँ पर अब देखो इसमें पूरा, अब इस पूरे को साइन में बदलना है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यही रूल है, यही इसका क्या है, स्टेप है, ठीक है। जिस दिन यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में हमने इसको बना देंगे इसमें, तो देखो क्या करेंगे, जिस दिन यहाँ पास कॉस का क्यूब यानी कॉस की पावर 3 थीटा है, उस दिन यहाँ पास क्या मिल रहा है, यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, ठीक है। तो जिस दिन यहाँ पे क्यूब थीटा है, जिस दिन यहाँ पे कॉस की पावर 9 है, कॉस की पावर 9 थीटा है, तो इसको साइन में बदलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब इसको देखना है यहाँ पास, तो ध्यान देखो, जिस दिन क्यूब था उस दिन स्क्वायर आया, तो जिस दिन यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देंगे ना, जिस दिन हमने यहाँ पे भी क्यूब कर दिया उस दिन यहाँ पे भी तो क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देखो अभी कितना बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास कॉस की पावर 9 थीटा बराबर। अब देखो इस साइड भी हमने क्यूब किया था तो इस साइड भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि यही बेसिक मैथ का रूल है कि दोनों साइड बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। जिस दिन हमारे पास ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 जो कि पावर में, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 नहीं 2 है, तो यहाँ पे साइन की पावर कितनी 6 थीटा आ जाएगी। तो जिस दिन हम इसको रिप्लेस कर देंगे उस दिन आसानी से कॉस की पावर 9 थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस की पावर 9 थीटा को लिख सकते हैं 9 साइन की पावर 6 थीटा, बेसिकली बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब जब नई कहानी यहाँ से फिर दोहराती है, वो नई कहानी हमारे पास ये कहलाएगी कि कॉस की पावर जिस दिन 6 है, ठीक है, तो उस दिन हमारे पास, क्योंकि बेसिक रूल हमारे पास कितना है कि क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर चला, ये तो बेसिक निकल के आया हमारे पास। तो हम यहाँ पे अगर कॉस की पावर 2 है, जब कॉस की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कॉस की पावर 3 है, तो किसी तरीके से यहाँ पे भी अगर
कॉस की पावर 6 बन जाएगी हमारे पास, तो हम यहाँ पे उसकी जगह साइन की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जिस दिन यहाँ पे इसको किसी तरीके से हमें क्या बनाना है, इसको 6 बनाना है, हमारे पास 3 है, तो हम ये जानते हैं जिस दिन इसकी पावर हमने 2 कर दी, अगर यहाँ पे 2 कर दी, ध्यान देखो ये मल्टीप्लाई होकर कॉस 6 दे देगा, यानी कॉस की पावर 6 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, दुनिया वालों को देखने के भाई ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा बराबर लिखा है साइन की पावर 4 थीटा। तो ठीक है, जिस दिन यहाँ पे कॉस थीटा है ना, उस दिन यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। जी साहब, यहाँ पे कहानी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। जिस दिन कहानी समझ में आ गई, इसके आगे क्या लिखा, कॉस की पावर 5। अब यहाँ पे जो देखने और सुनने और समझने वाली बात ये है कि अभी तक यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये जो लिखा हुआ था, यहाँ पे कभी 6 लिखा था, 9 लिखा था, ओवरऑल ये 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए ये है। तो इसको कॉस की पावर यहाँ पे लिख दे कितना, 3 थीटा मल्टीप्लाई में कॉस की पावर 2 थीटा माइनस का 1। तो ध्यान देखो, वही चीज़ तो लिखी हुई है, तो वही चीज़ तो लिखी हुई है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, और 3 यहाँ पे मल्टीपल में। तो ध्यान से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ, कि अभी तक हमने ये चीज़ तो करके बैठी है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, इसमें बदल दिया, क्या बदल दिया हमने, इसको कॉस 3 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 1 को हमने बदल दिया 3 कॉस की पावर क्यूब डॉट कॉस की पावर 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। जिस दिन हमने ये कहानी लगा दी ना, उस दिन आप यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे कॉस की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे भी कॉस की पावर क्यूब है, तो इसको आसानी से बदलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, साइन की पावर 2 थीटा, ठीक है। अब जिस दिन आपके पास कॉस की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है, जिस दिन कॉस की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, उस दिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिस दिन, अब देखो देखो, अब अगर इसको हम ध्यान से समझने में जाए ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन की पावर 2, तो इसको हम नहीं बदलेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखा रहे, जो भी कॉस है ना, इसको हम ऐसे ही छोड़ दो। अभी आपको बात बिल्कुल साइंस समझ में आई कि ऐसे क्यों, अब इसको रफ कर दे हमारे पास, ठीक है। ठीक है, जितना ये लिखा हुआ यहाँ पे कितना चला, माइनस का 1, तो हम ये कहना चाह रहे हैं अब इससे, अब इसको फिर से दोबारा अगर इसको हम लिखे तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे रहेगा साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ पे इससे हम -1 कॉमन ले, देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, इससे पूरे से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ठीक है। माइनस जिस दिन कॉमन लिया तो ये -1 प्लस का बन जाएगा, और ये जो कहानी प्लस की चली थी किसके बदल जाएगी, माइनस की, हाँ माइनस बदल जाएगी, कॉस की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी यहाँ पर सिंपल से आ गई। जिस दिन ये कहानी आ जाएगी उस दिन देखो ध्यान से समझो, हमने कहा कि इस कॉस को हमने क्यों नहीं बदला, इसको भी तो बदल सकते थे। देखो इसको बदलते तो कहीं ना कहीं चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती, क्यों, यहाँ पे कॉस की पावर क्यूब चल रहा था, हम लोग केवल पावर बढ़ा सकते थे, उसमें घटा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे उसमें क्यूब आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे आ रहा था कि नहीं आ रहा, कॉस क्यूब आ रहा था, तो उसको कैसे घटा के लिख लेते। लेकिन यहाँ पे देखो हमने नहीं घटा के लिखते, उसमें चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती, और ज़्यादा चीज़ फॉर्म बहुत कुछ लगाना पड़ता कि यहाँ पे कितना बढ़ेगा कि वहाँ पे कितना घटेगा, ठीक है। लेकिन जिसको समझ में आ रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन पावर 6 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगी। ध्यान से देखो यहाँ पे 3, तो ये किसका 3 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये कहानी फॉर्मूला लिखा हुआ, हमने कहा था कि देखो यहाँ पे स्क्वायर चलता ही है, और यहाँ पे जो 3 है तो उसका वहाँ पे क्या होता है, डबल होता है हमारे पास, तो ठीक है। ये किसका माइनस लिखा, साइन की पावर 6 थीटा माइनस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 6 की पावर कॉस थीटा, ये हमारे पास इसका आसानी से फॉर्मूला होता है। एक सेकंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन प्लस आ जाएगा जनाब, उस दिन क्या देखेंगे, तो यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो कुछ ना कुछ कट रहा है, तो साइन की पावर 6 से ये कट रहा है हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है। इस तरीके का आ गया। ठीक है, जिस दिन इतना है, आप इसको अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो इसको आसानी से सॉल्व कर लो हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे रहेगा साइन की पावर
4 थीटा माइनस है कॉस की पावर 6 थीटा। अगर इसको आप आगे सॉल्व कर पाओ तो सॉल्व करो, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे इसके आगे सॉल्व हो तो आप देख लीजिएगा। जो चीज़ समझनी थी वो हमने बता दिया कि जीपी का मतलब ये होता है जो मिडिल पोर्शन में एलिमेंट होता है उसका स्क्वायर, जो राइट में है जो लेफ्ट में है उसके उधर रखो और उनका मल्टीप्लाई बराबर, ये कहानी होती है। फिर अभी हमने इसके दो, एक ये वाला क्वेश्चन देखा, इसके पहले एक सेम यही क्वेश्चन करा था, हमने पूरी चीज़ को साइन में बदल लिया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, हमने जिस दिन पूरी चीज़ को साइन में बदल ली वहाँ से हमारे पास ये मिल गया हमारे पास, यही उसका आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लगेगी, अब उससे आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी दिन हमारे पास एक कुछ नया क्वेश्चन किसी ने दिया हुआ हमारे पास। क्वेश्चन के हमारे पास कह रहा है कि सेक एक्स माइनस का हमारे पास कितना 10x है, ठीक है, फिर बराबर p है। देन हमारे पास फिर कह रहा है कि जो सेक एक्स प्लस का 10x, सेक एक्स प्लस का 10x बराबर में, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हमने, एक सेकेंड, ये थोड़ी है फिर क्वेश्चन, पता है क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, देन फाइंड सेक एक्स। हमें सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद उसने हमें ये दिया है, देखो अगर इतनी चीज़ अगर उसने दी है ना, तो ये क्वेश्चन वाला आपसे चाह रहा है कि आपको बेसिक चीज़ बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बैठी हो। क्यों आसानी से बैठी हो? क्योंकि इसकी उल्टी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी एक होती है जहाँ पे माइनस का साइन है ना, 10x बराबर, तो इसका 1 में लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप 1 में यहाँ पे कितना गिवन है, माइनस का गिवन है क्या, ठीक है। नहीं, यहाँ पे अगर माइनस वाला गिवन है तो इसका जस्ट उल्टा होता है हमारे पास सेक एक्स प्लस का 10x। ये आइडेंटिटी अगर आपको पता तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इसके बराबर इसने अगर हमारे पास कितना दिया हुआ, इसके बराबर इसने दिया बराबर है p। तो ध्यान से देखो, जिस दिन अगर ये कहानी हो जाती है ना, उस दिन इसके बराबर क्या कर देते हैं, 1/p बराबर, मतलब ये कहानी है कि नहीं। क्वेश्चन मैंने दिया सेक एक्स माइनस का, ठीक है ना, उसने दिया सेक एक्स बराबर माइनस का p। तो हमने कहा जब इसका उल्टा हो जाएगा, और ये जो देखो, जब अभी देखो जो हमने कहा सेक एक्स माइनस 10x बराबर p, तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि तो माइनस वाले में p दिया था आपने, तो यहाँ पे कह दिया कि सेक एक्स प्लस का 10x बराबर p। हमने कहा आप सही कह रहे हो कि वहाँ पे माइनस का दिया था, यहाँ पे प्लस का दिया था, तो आपने p नहीं लिखना चाहिए, कुछ चीज़ सेम कैसे होगा। तो आप थोड़ा बेसिक से दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाना है, सेक एक्स माइनस का 10x बराबर होता है 1/सेक एक्स प्लस का t। अगर a बराबर b है और a बराबर p है, तो जाहिर सी बात है b बराबर p होगा कि नहीं होगा। बस इसके हिसाब से यहाँ पे जो a बराबर b है ना, ये 1/b में है, तो जाहिर सी बात है 1/p होगा कि नहीं होगा। मतलब ये कहानी, अब ये सिनेरियो समझ में आया होगा, ठीक है, इस वजह से ये हो गया। अब उसने पूछा जनाब कि सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों का हम ऐड करवा देते हैं। जिस दिन बराबर इसके बराबर p है, तो उस दिन कहानी यहाँ पे सेक एक्स प्लस का 10x बराबर 1/p। ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस, देखो हमने ऐड इसको करा कि 10x यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो कहानी पलट जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाए 2 सेक एक्स, यहाँ पे ऐड हो रहा है हमारे पास, तो 1 का p, और 2 को वहाँ जिस दिन चला जाएगा उस दिन आएगा 1/2 1/p बराबर 2। और ये इसका दो आंसर आया कि नहीं गया। अब वो तो एमसीक्यू के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे इसका ऐसा तो नहीं, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व लिखा हुआ, वैसे बेसिक पोर्शन तो इतना ही, बाकी आप एलसीएम तो ले लीजिएगा, ठीक है। वो तो आपकी कहानी है, ये चीज़ समझ में कि ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे, यहाँ पे जब माइनस था तो उसने p दिया था ना, लेकिन आपने यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे p कैसे p लिख दिया, जबकि ये और ये तो अलग है। हमने कहा अलग अलग तो है, लेकिन ये जो भी ये तो आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या इसके बराबर होता है 1 का सेक एक्स प्लस का 10x, ठीक है। इस वजह से इसको हम p ले रहे हैं, तो इसको जायज़ सी बात है, उसको 1/p तो ले ही लेंगे। कहानी समझ में आई, ये दोनों इक्वल में बराबर हैं, जैसे कहा था a बराबर b है, तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है ना साहब। जिस दिन साहब, और इसके बाद यहाँ पर ये जितने क्वेश्चन हैं जनाब सब सेलेक्टेड है, थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा कि क्या सेलेक्टेड पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं ना, ये यकीन रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आप आज देखने में तो खैर फिर भी इतना सही है, लेकिन करने में भी उससे ज़्यादा अच्छा है। cos x थीटा प्लस का बी एक्स साइन थीटा होगा, हाँ साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर करें a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। देन फिर कह रहा है कि देन
ए एक्स, देखो इसमें वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर थीटा माइनस का बी वाई कॉस थीटा, थोड़ा सा दिमाग और भी ज़्यादा लगेगा, बेसिक वाला बराबर 0 है। देन हमारे पास तो देखा, देन ए की पावर आ जाएगा, ए एक्स की पावर आ जाएगा होल 3/2 प्लस का आ जाएगा बी वाई की पावर आ जाएगा 3/2 है क्या इसमें भी, 2/3 बराबर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कर लोगे ना, तो इस क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा तो किसी को नहीं पता ना क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना तो अगर कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड ब्रेन स्टॉर्म क्वेश्चन भी जो मिलते हैं हमारे पास, जो भी फॉर्म होते हैं हमारे पास, तो उससे आपको दिमाग कनेक्टिविटी बन जाएगी। अच्छा इसमें ये किया था तो हो सकता है इस वाले में ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच चुका है उस लेवल तक, तो उसके आसपास के लेवल की चीज़ें आप समझ सकते हो फिर, ठीक है। अगर उसने ये पूछा है हमारे पास, उसने ये भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ, आखिर में पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जिस दिन ये कहानी हमें समझ में आ जाती है उस दिन हमारे पास देखो क्या करते हैं, आप ध्यान समझना, पहले हम ये तो लिखा है इसको लिखा रहने, इसके साथ खेलेंगे कुछ, इसके साथ जिस दिन खेलेंगे जनाब तो इसको हम उधर भेज दें, ये माइनस से लिखा है, ये बराबर में 0 है, तो जिस दिन कहानी उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा क्या, ए एक्स साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर थीटा बराबर में बी वाई कॉस थीटा अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा। कहानी समझ में आई, क्योंकि ये उचक के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो ध्यान समझ, इसको उधर ले जाएंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आपके सामने लिख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जिस दिन क्रॉस मल्टी करा के लिख देंगे ना तो आप ध्यान समझ लीजिएगा आपने क्या लिखा हुआ है। जिस दिन ये लिखा तो ऊपर कितना, जिस दिन उधर जाएगा हमारे पास तो आ जाएगा कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका वाले का स्क्वायर। बताओ ये कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या किया, हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया हुआ, इसको उधर लेके गए और यहाँ पे लिखा ए एक्स और इसको बी वाई को एक तरफ लिख दिया, और बाकी जितना पोर्शन था सिर्फ केवल जो किया सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कॉस को एक तरफ कर दिया, एल्जेब्रिक वाले टर्म को एक तरफ कर दिया। बताओ इतनी अगर हामी भर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कहानी देखो, कॉस अगर ऊपर होता है साइन नीचे होता है, दुनिया वाले इसको क्या के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा है कॉस थीटा, इसके साथ ये क्या लिखा है साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है बराबर में इसके, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो जरा मल्टीप्लाई में कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिखा, तो इस वजह से डायरेक्टली क्या पता क्या बन जाता है, कॉट की पावर क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा बन जाता है। देखो कहानी समझ में आई कि नहीं है। देखो इसकी पावर 1 थी दोनों की, इन दोनों की पावर 1 थी, तो एक बार लिख दिया, इन दोनों की पावर कितनी थी होल स्क्वायर थी, इस वजह से इसको और फिर जब दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया हमारे पास तो कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट क्यूब थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और बराबर हमारे पास ए एक्स अपॉन का बी वाई चल रहा है। यहाँ तक अगर आपके हामी भर रहा हो तो बहुत सही चीज़ है, इस टाइप को समझो, क्वेश्चन आपके साथ इसके मिलेंगे, जो भी आप बुक वगैरह सॉल्व कर रहे हो ना, मॉड्यूल वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको हम रफ कर दें थोड़ा सा, ठीक है, अब इतनी कहानी आप लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। अरे यार हम तो क्वेश्चन ही, ठीक है, ठीक है, हमने कहा कितना यहाँ पर, इतने कहानी समझ में आई, इतना आपका जिस दिन बन गया, तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है ए एक्स अपॉन बी वाई बराबर, केवल और केवल जो हमने खेल किया हुआ है वो सिर्फ पावर का किया हुआ है, हमें राइट में नहीं लग रही थी तो हमने लेफ्ट में भेज दी, तो वो सर केवल गिर गया, ठीक है। जिस दिन ये कहानी हो गई जनाब, उस दिन अब हम क्या करेंगे, उस दिन हम थोड़ा कहते हैं भाई साहब अब थोड़ा अच्छे से खेल लेते हैं। हमने आपको ये फॉर्मूला जरूर याद कराया होगा कभी ना कभी, पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी, यहाँ पे बी डबल ई वाला बी है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी, ठीक है। ये वाला पार्टी किसकी होती है, 10 की होती है, तो इसी का उल्टा यानी बी थीटा सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कॉट थीटा। तो जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है पता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या लिखा हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। जिस दिन यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, जिस दिन थीटा बनेगा यहाँ पे, पहले बात समझिएगा, ये अगर 10 बराबर अगर हमने क्या लिया कॉट बराबर हमारे पास आया ए एक्स अपॉन बी वाई, ठीक है। तो हमने कहा अगर ये ए एक्स बराबर बी वाई आया है तो जरूर इसके फिर हमने देखा कि ए एक्स अपॉन बी वाई कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा में जो ऊपर होता है वो बेस होता है, जो नीचे होता है परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा ठीक है, यानी ये वैल्यू ए एक्स बेस है, बी वाई हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो क्यों ना इसको हम ट्रायंगल में बना लें। हमने कहा एक बार बना लो, ठीक है, जिसमें थीटा मौजूद होता है, जिसमें बना होता है वो होती है बेस, यानी बेस यहाँ पे कितनी ए की पावर ए एक्स की पावर 1/3, ठीक है, परपेंडिकुलर
थीटा के सामने वाली 90 के सामने वाली परपेंडिकुलर होती, वो होती है क्या, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 1/, ये कहानी आ गई। ठीक है, हमने कहा चलो भाई इससे अच्छा कुछ तो हो ही नहीं सकता, आपने इतना कर दिया हमारे लिए, केवल आपने हमें पास ये बता दिया परपेंडिकुलर कहाँ पे, बेस कहाँ पे, आपने इतना बता दिया, बहुत सही किया आपने। पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी याद रखने का तरीका, निमोनिक्स। ठीक है, हमने कहा आपने तो अच्छा तो कर दिया, फिर हमने कहा आपने परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, बेचारा हाइपोटेनस भी तो बता दो। तो हमने कहा हाइपोटेनस भी लिख दो, हाइपोटेनस निकाल लोगे ना पाइथागोरस से। ठीक है, तो उस वजह से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए एक्स का एक की पावर 2/3। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? हाइपोटेनस बराबर तो चलो लिख दे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यहाँ पे रूट हट जाएगा हमारे पास तो अंडर रूट लग जाएगा हमारे पास। उस हिसाब से यहाँ देखें तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी दी गई, ए की वैल्यू, पी की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू जो दी गई वो दी गई ए की पावर क्यूब, मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है ना, अब इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो डायरेक्टली कितना लिख दें 2 की पावर 2/3 लिख दें पावर में, प्लस का यहाँ पे लिखा हो बी वाई। ठीक है, बी वाई में लिख दें 2/3। मतलब कहानी कुछ अलग है क्या, नहीं है। तो नहीं, हाइपोटेनस कितना है, इतना है, प्लस का बी वाई की पावर 2/3। मतलब हाइपोटेनस भी हमारे पास आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया। कहानी समझ में आएगी, हाइपोटेनस भी, परपेंडिकुलर भी, बेस भी है। चलो भाई बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी, तीनों चीज़ आपने बता दी। ठीक है, अभी अगर आप भूल गए हो ना हमने क्या किया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें जो यहाँ पे गिवन था, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा, ट्रैक द वीडियो लिटिल बैक। समझ रहे हैं आप, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी हमने क्या किया। थोड़ा सा नहीं तो 1.5x में देख लो, नहीं उसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 1.2x में देखो। ठीक है, जिस दिन इतनी कहानी हो गई हमारे पास, उस दिन हमने कहा अब ये जो इक्वेशन 2 उठाओ, इसके पहले जो गिवन थी उसको हमने रफ कर दिया, जो क्वेश्चन में गिवन था वो इक्वेशन 1 माननी थी उसको, इसके इक्वेशन 2 मानते हैं। हमने कहा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने जिस दिन रखी, तो ये लिखा हो ax अपॉन का, हमने कहा ये कॉस थीटा जो लिखा है थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रही है, कॉस थीटा मज़ा नहीं आ रही है। हमारे पास ट्रायंगल भी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस सब पता है हमारे पास, और तो और आपने जो हमने बताया कॉस थीटा भी अब थोड़ा ये पूरा अलजेब्रिक है, और यहाँ पे क्या कॉस थीटा चल रहा है किसमें, ट्रिगो में, तो क्यों ना इस पूरे का अलजेब्रिक बदलने, यानी कॉस थीटा का अलजेब्रिक बदलने, मतलब हमने कहा उसको अलजेब्रिक बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, हमने कहा वही लिखो पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी। तो यानी जो बी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है कॉस थीटा, तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी ए एक्स का स्क्वायर, और जो अंडर रूट मतलब ये, तो अंडर रूट के अंदर वाली पार्टी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अभी अब प्लस का ये क्या लिखा हो बी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा साइन थीटा। तो फिर वही बात, अगर पूरे को अगर बदल दें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बदल देंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है बी वाई अपॉन की पावर 1/3 की बनेगी, हाँ 1/3। ठीक है, और अंडर रूट में हाइपोटेनस को ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो कितने लोग हमारे पास हामी भरिएगा, ये लिखा हो अंडर रूट किसके डिनोमिनेटर में लिखा हो, इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट लिखा हुआ है। तो हम ये जानते हैं अंडर रूट जिसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा, ये अंडर रूट ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई, बाहर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ तो समझते हो ना, तो ये अंडर रूट बाहर जाएगा, जिस दिन अंडर रूट ये बाहर नहीं सॉरी ऊपर जाएगा, जिस दिन अंडर रूट ऊपर जाएगा। ठीक है, दोनों में जाएगा, फिर हम कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालने में अंडर रूट ऐसा दिखेगा। अब जो अंदर वाली पार्टी अब हम भर दे रहे हैं, अंडर रूट के अंदर 2/3 प्लस का बी वाई अपॉन 2/3। अब ठीक है, ये यानी जो अंडर रूट था ये ऊपर चला जाएगा, ध्यान तो इतने चीज़ तो समझ रहे हो यार, ये जो अंडर रूट था ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जिस दिन दोनों में जाएगा हमारे पास, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास सीधे ये बचा, ये अंडर रूट जिस दिन ऊपर चला जाएगा ना बाहर पे, ये इस तरीके का, तो हमारे पास ये कहानी बचेगी। यही कहानी तो लिखा अंडर रूट की जगह हमने ये लिखा हुआ है, अब ब्रैकेट में हमारे पास अब लिखना है। तो ध्यान से देखो ये बेस सेम है कि नहीं, सर ए एक्स यहाँ पे भी है, ए एक्स यहाँ पे भी, बी एक्स थोड़ी होगा, बी वाई होगा, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे बी वाई है हमारे पास। तो देख रहे बेस सेम है, तो ऊपर जाएगा पता क्या बन जाएगा, ये 3/2, हाँ 3/2 बनेगा, 3/2। और यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारे पास जनाब, बीच में प्लस है ना, तो बी वाई अपॉन 3/2, ये कहानी बनेगी। कैसे बनेगी, अबे ये जिस दिन तुम ऊपर लेके जाओगे ना, ब्रैकेट यहाँ पर ए एक्स की पावर माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 1/3, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है। अभी देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, पावर लेकिन ऐड होगी माइनस का 1/3। अब इसको जिस दिन सॉल्व करेगा 3/2 तो आएगा। ठीक है, यानी कहानी इतनी आपको समझ में आ गई। जिस दिन कहानी इतनी समझ में आ गई जनाब, तो ध्यान से देखो हमने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कल को, इतनी चीज़ समझ में आ गई।
लेंदी नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, करो। इसकी ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में बिल्कुल आसानी से, हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा वीडियो बैक करना, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नोट कर जाना, फिर अपनी हैंड राइटिंग में आप देखोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर एक्स और ये लिखा हुआ एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो ना, ये देखो सेम वैल्यू लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, सेम वैल्यू लिखी हुई नहीं लिखी हुई, बस यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स, एक तरीके का आपको जनरल फॉर्म बताने की एक्स तरीके की। इसकी पावर कितनी गिवन है, 1/2। इसकी पावर कितनी गिवन है, 1। इनको जिस दिन ऐड करो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में कितना चल रहा था, बराबर में 0 चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कहानी कौन सी उठाई है, ये वाली नहीं, हमने ये वाली उठाई ना इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 उठाया था ना ये वाला, तो बराबर में कितना चल रहा है, a² माइनस का b², ठीक है। अब ये जिस दिन देखो सेम लिखा है तो इसका वही हमने कहा कि अंडर रूट के अंदर x तो मल्टीप्लाई में x लिखा हो, ठीक है ना। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो जिस दिन इसको सॉल्व करके लिख दें, तो इसको जिस दिन में सॉल्व करके लिख दिया आँख उठा के, तो ये जो लिखा हुआ है ओके कितना आ जाएगा वो चीज़ समझ रहे हैं हम पास, ठीक है। जिस दिन कहानी सेम लिखी तो इसको हम ये लिख सकते हैं कितना, ax की पावर कितना आ जाएगा 2/3, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 2/3। ये इतनी कहानी समझ में आ रही। अगर इतनी ध्यान से तो हम बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन नहीं उठाए थे जो आपसे खुद से बन जाएंगे, तो क्या फ़ायदा आपके और मेरे डिस्कशन का। जो क्वेश्चन आपको सिंपल से हैं वो आप तो कर ही लोगे, जो फॉर्मूला बेस्ड कर ही लोगे, वो क्वेश्चन करेंगे ना हमारे पास जिसमें दिमाग लग रहा हो, तभी तो हमारे पास चीज़ें अच्छे से कनेक्टिविटी बनेगी। नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया और आपने क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, उसके आजू बाजू के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी आपने नहीं देखे, तो जनाब उसको कैसे दिमाग लगाओगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। इस वजह से नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है ना, तो यकीन मानो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे आगे चल के। क्योंकि कॉम्पिटिशन जो जितने भी क्वेश्चन रखता है वो बिल्कुल पुराने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगता, PYQ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नए फॉर्म में क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप अप्रैल वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन तो PYQ से एक भी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। जिस दिन इतने कहानी आगे नहीं समझ में, थोड़ा सा वीडियो ड्रैग बैक करो, बार बार हम कह रहे हैं, फिर आप वापस से यहीं पे आओ, ठीक है। जिस दिन कहानी बन गई हमारे पास, अब देखो ये अंडर रूट था, ये 1 की पावर था, तो अब इसकी कहानी कितनी बनेगी, इसकी कहानी बनेगी 3/2, बराबर कितना चला। अब यही चीज़ तो हमने मल्टीप्लाई में करके यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। पावर कितनी है 3/2, क्योंकि इसकी पावर होल पावर कितनी है 3/2, बराबर में जनाब कितना लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है a² माइनस का b², ठीक है। अब जिस दिन हमने कहा ये पावर कितनी 3/2, तो जिस दिन उधर इस पावर को ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कि किसी की पावर 1/2 होती तो बराबर में बचते, तो इसके उल्टा पावर हो जाती है ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर उल्टी हो जाती है हमारे पास। जहाँ 1/2 तो वहाँ पे 2 होगी, इस तरीके से यहाँ पे 3/2 तो यहाँ पे 2/3 होगी। तो ध्यान से देखो कहीं ना कहीं हमसे यही की पावर यही पूछ रहा था क्या, यही तो नहीं लिखा, बराबर कितना आएगा a² माइनस का b² की पावर 2/3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है, यही आपके MCQ में होगा, ABC में आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार करें जनाब, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अभी भी हमारे पास तो अभी जनवरी भी खत्म नहीं हुई है, फरवरी पूरी पड़ी, मार्च पूरा पड़ा हुआ है, अप्रैल 21 अप्रैल को है। अगर आपसे आपने शुरू कर दिया तो 15 अप्रैल तक तो आप अच्छे से अच्छे हर चैप्टर को अच्छा दे सकते हैं। 15 से 20 आप 15 से 19 में आप रिवीजन कर लीजिए, 20 को आराम से बैठिएगा, 21 को आप पेपर दे दीजिएगा, क्या वो तो आपके ऊपर है ना, ठीक है। जिस दिन कहानी इतनी बन गई, अब आगे क्वेश्चन आपके पास कुछ सारे, हाँ कुछ आपके लिए भी एक कुछ है, वो आपको खुद से करना रहेगा, वो हम तो कराएंगे नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं। जो अभी आपको करना है, अब SW डाल लें, आप खुद से ट्राई करिएगा। जैसे लिखा हुआ इफ़ Tn बराबर उसने दिया हुआ है कितना, साइन की पावर 4θ, ठीक है, प्लस का कॉट की पावर 4θ। अब थीटा नहीं होगा ये, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हमारे पास 4 पावर थोड़ी होगी, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे n होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पता है किसकी वैल्यू पूछेगा, आप ध्यान से समझिएगा, T3 माइनस का T5 और यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस का T5 माइनस की पावर T7, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t की पावर 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस दिन यहाँ पे यहाँ पे n की जगह जो वैल्यू पुट करते जाओगे वहीं यहाँ पे वैल्यू पुट होती जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। जैसे t की पावर 3 है, तो जिस दिन यहाँ पे 3 रखेंगे आप, उस दिन इसकी पावर भी 3 बन जाएगी और इसकी पावर भी 3 बन जाएगी, ठीक है। जिस तरीके यहाँ पे जिस दिन 7 रखेंगे, उस दिन यहाँ जहाँ n है वहाँ भी 7 बन जाएगा। आखिरी में वैल्यू पुट कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, आप खुद से ट्राई करिएगा इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या n है, यहाँ पे भी जनाब क्या n है, और यहाँ पे तो n था ही। ये कहानी थी बेसिस। अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा रिडक्शन फॉर्मूले, हम उसके फॉर्मूले बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों, हम ये मान के चल रहे हैं आपके अपने पास, तो आप अगर प्रिपरेशन करो तो आपके पास बुक होगी तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होगा,
और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर तो उसमें साइड में हर रिवीजन सेक्शन में आपके सब तरह के फॉर्मूले लिखे होंगे, अगर वही फॉर्मूले तो उसमें भी सेम लिखे होंगे, हम लिखवाएंगे तो वो भी सेम रहेगा। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू, ये सब आपको मान के चले आपको याद होगी, फॉर्मूले भी अच्छे से याद होंगे। जो जो जहाँ जहाँ नीड होती जाएगी वो हम कराते जाएंगे, स्पेशली हम पूरा नहीं लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है।